दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं महिला नागा साधु की रहस्यमय दुनिया में, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्हें नागा साध्वी बनने के लिए एक ऐसा कठोर और दर्दनाक काम करना होता है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। ये महिला नागा साधु की एक ऐसी दुनिया है जहां उनके शरीर के उस हिस्से को ही हटा दिया जाता है जो उनमें वासना जगाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीजें महिला नागा साधु के बारे में बताई जाती हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको महिला नागा साधु से जुड़ी कई सारी जानकारियां देने वाले हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन होती है ये महिला नागा साधु और इनकी कहानी क्या है। महिला नागा साधु सुनते ही मन में सवाल आता है कि क्या महिला नागा साधु भी होती हैं, और अगर हाँ तो उनकी जिंदगी कैसी होती है। पुरुष नागा साधु के बारे में तो हम सभी ने सुना है। लंबे लंबे बाल, पूरे शरीर पर लिपटा हुआ भस्म, भक्ति में चूर और निवस्त्र, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं नागा साधु। नागा साधु कई मायनों में अनेक साधु से अलग होते हैं। साधारण साधु आपको वस्त्र पहने हुए दिख जाएंगे, लेकिन नागा साधु इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं। ये कभी भी आपको इधर उधर नहीं दिख सकते हैं। इनका पूरा जीवन तपस्याओं से घिरा हुआ होता है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में 2025 में महाकुंभ के मेले का आयोजन चल रहा है। ऐसे आयोजनों में अक्सर आपने नागा साधु अवश्य देखे होंगे, और आप लोगों ने नागा साधु के बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद ही आप महिला नागा साधु के बारे में जानते हो। दरअसल जिस तरह से नागा साधु होते हैं, उसी तरह से महिला नागा साधु भी होती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं। हिंदू धर्म में पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। अगर कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है तो पहले उसे बेहद कड़े नियमों का पालन करना होता है। यहाँ तक कि उन्हें भी संसारिक मोह माया त्यागनी पड़ती है। महिला नागा साधु भी अपनी पूरी जिंदगी भगवान को अर्पित कर देती है। वो भी सारी जिंदगी भगवान की भक्ति में लीन रहती है। पुरुष नागा साधु की तरह ही महिला नागा साधु के जीवन से भी रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। कहा जाता है कि महिला नागा साधु बनना आसान नहीं होता है। महिलाओं की नागा साधु बनने की प्रक्रिया सरल नहीं होती है। ये बेहद कठिन और मुश्किल होती है। महिला नागा साधु बेहद मुश्किल तप करती है। महिला नागा साधु का सारा जीवन भगवान के लिए ही होता है बस। महिला नागा साधु बाहरी दुनिया में बहुत कम दिखाई देती हैं। ये जंगलों और अखाड़ों में रहती हैं और कई सालों तक कठिन तप करती हैं। किसी महिला के मन में अगर नागा साधु बनने की इच्छा होती है तो उसके लिए पहले उसे 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना जाता है। जो महिला ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर लेती है, उसे गुरुओं की ओर से नागा साधु बनने की इजाजत दी जाती है। जो महिला नागा साधु बनती है, उसके पिछले जीवन के बारे में जानकारी ली जाती है। साथ ही जो महिला नागा साधु बनी है, उसे अपने गुरुओं को अपनी योग्यता का यकीन दिलाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो महिला नागा साधु बनी है, उसका पहले सिर भी मुंडवा दिया जाता है। नागा साधु बनने का सबसे अहम पड़ाव है पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला को अपना पिंडदान तक करना पड़ता है। जी हाँ, पिंडदान करने के बाद महिला को इस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद महिला नागा साधु ये स्वीकार कर लेती है कि वो अब एक अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ी है और अब उसका सारा जीवन ईश्वर को समर्पित है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि महिला नागा साधु को पुरुष नागा साधु की तरह निवस्त्र रहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, उन्हें भगवा वस्त्र पहनने की अनुमति दी जाती है। ठंड हो, बारिश हो या कैसा भी मौसम हो, सिर्फ यही भगवा रंग का कपड़ा वो पहन सकती हैं। यहाँ तक कि महिला नागा साधु को निवस्त्र स्नान करने की अनुमति भी नहीं है। महिला नागा साधु के माथे पर तिलक होता है, वो भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती हैं। ये बिल्कुल साधारण जीवन जीती हैं, जमीन पर सोती हैं और साधारण खाना खाती हैं। मतलब किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से दूर रहती हैं। दोस्तों, जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हुई हैं। साल 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज्यादा महिला नागा साधु इसी अखाड़े में हैं। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानरवानी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़ों में भी महिला नागा शामिल होती हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पूरे अखाड़े में उन्हें माता कहकर बुलाया जाता है। उनके तप और त्याग की वजह से उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका जीवन आसान होता है।
उन्हें हर पल अपने धर्म और साधना के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो इस तरह से नागा साधुओं की दुनिया भी बड़ी ही रहस्यमय होती है। हालांकि क्या कभी आपने सोचा है कि कुंभ के शुरू होते ही वो अचानक से इतने बड़े समूह में प्रकट हो जाते हैं और खत्म होते ही फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो अगले कुंभ या अर्ध कुंभ में ही नजर आते हैं। नागा साधुओं के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें दिन और रात मिलाकर सिर्फ एक ही समय का भोजन करना होता है। उन्हें भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरना होता है। कहते हैं कि एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से उन्हें कोई भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखे पेट ही रहना पड़ता है। अगर मिल जाए तो उसमें पसंद या नापसंद का कोई सवाल नहीं होता है, बल्कि उसी भोजन को उन्हें प्रेम से ग्रहण करना पड़ता है। नागा साधु को बहुत ही कठोर नियम का पालन करना होता है। उन्हें पलंग, चारपाई या किसी अन्य बिस्तर पर सोने की मनाही है। वो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर सोते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो या चाहे कितनी भी सर्दी हो, हर हालत में उन्हें इन नियमों का पालन करना ही करना होता है। इसके अलावा नागा साधु अपनी पहचान भी छुपा कर रखते हैं। वो किसी से भी अपने बारे में बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि नागा साधु एक जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकते हैं। कुछ सालों तक एक गुफा या जंगल में रहने के बाद वो फिर दूसरी गुफा या जंगल में चले जाते हैं। इस वजह से उनके गुप्त स्थानों का किसी को पता भी नहीं चलता है। आमतौर पर कुंभ में देखा जाता है कि नागा साधु निवस्त्र ही रहते हैं। हालांकि कुछ नागा साधु ऐसे भी होते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय ताकत होती है और ये ताकत वो कठोर तपस्या करके हासिल करते हैं। नागा साधु भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। इस कारण वो अपने पूरे शरीर पर अभूत लपेटे हुए रहते हैं। जंगल में रहने के दौरान ये साधु जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे ही अपना जीवन काट लेते हैं। माना जाता है कि कोई भी नागा साधु किसी न किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ होता है। जब उनकी दीक्षा पूरी हो जाती है तो वो अखाड़ा छोड़कर किसी जंगल या पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहीं रहकर साधना करते हैं। कहते हैं कि हर अखाड़े में एक कोतवाल रखा जाता है जो कुंभ या अर्ध कुंभ आने पर उस अखाड़े के नागा साधु को बुलावा भेजता है, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से सीधे कुंभ में पहुंच जाते हैं और महाकुंभ के पूरा होते ही ये नागा साधु वापस अपनी तपस्या स्थान पर चले जाते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय महिलाएं ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाएं भी महिला नागा साधु बनने में रुचि रखती हैं। जर्मनी, अमेरिका, रूस और नेपाल जैसे देशों की महिलाएं भी भारत आती हैं और नागा साधु बनती हैं। ये महिलाएं अपने देश में आलीशान जीवन को छोड़कर इस कठोर साधना का हिस्सा बनती हैं। इनमें से कई महिलाएं एजुकेटेड भी होती हैं और युवा भी। वो अपनी पूरी जिंदगी अखाड़े के नियम और साधना में समर्पित कर देती है। महिला नागा साधुओं का जीवन त्याग और तपस्या को सिखाता है। वो अपने सांसारिक जीवन के हर बंधन को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित हो जाती हैं और उनका हर पल भगवान के नाम का जाप करने साधना में ही बीत जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना हुआ है। कुंभ मेले में उनका भव्य रूप तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन उनके गुप्त जीवन की झलक पाना लगभग नामुमकिन है। वो कैसे अपनी साधना करती हैं, ये सब आज भी एक पहेली है। नागा साधु तो तपस्या में लीन होने के लिए अखाड़े को छोड़कर कंदरा यानी कि पर्वतों में मौजूद सुरंग में चले जाते हैं, लेकिन इन महिला साधु के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि महिला नागा साधु का जीवन हमें सिखाता है कि त्याग और तपस्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि भले ही दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप चाहें तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप कुंभ मेले में जाएं और महिला नागा साधुओं को देखें तो उनके जीवन के पीछे की कठोर तपस्या को याद रखिएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इन महिला साधुओं की कड़ी तपस्या और परीक्षाओं से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।